संजय, सैलरी आ गई है, चलो ट्रैवल का प्लान करते हैं। लेकिन पहले घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, एजुकेशन सब देख लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ घूमने जाना है। तो देखा दोस्तों, मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं उसके बारे में कितना सोचना पड़ता है। तो चलो आज इसी टॉपिक पे हम बातें करते हैं। अगर आप स्पेन मूव होना चाहते हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। यदि आप यहाँ सिंगल रहते हो, कपल रहते हो या एज अ फैमिली रहते हो तो आपके यहाँ कितने खर्चे होंगे, उसके साथ हमारे महीने के कितने खर्चे होते हैं, तो आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल जाएगी कि आप हमारे इतना खर्चा हो रहा है तो आपके कितने खर्चे होंगे। स्वागत है आपका स्पेन भ्रमण में। मैं योगिता यहाँ स्पेन में माद्रिद शहर में रहती हूँ और मैं यहाँ के टूरिज़्म, कल्चर, रेस्टोरेंट, फूड, ट्रैवल इस सारे बारे में वीडियो बनाती हूँ, आप तक सारी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो में हम यहाँ के फिक्स एक्सपेंस के बारे में बातें करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बातें करेंगे महीने के खर्चों के बारे में। तो पहला ही मोटा खर्चा आता है वो घर का रेंट, उसमें तो हमारी आधीतर सैलरी जाती है। रेंट आप जो देते हो डिपेंड करता है कौन से एरिया में, कौन से लोकेलिटी में आप घर रेंट करते हो। फॉर एग्जांपल मैड्रिड जैसे सिटी में रेंट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। 2 BHK के लिए इन बिटवीन 800 to 1000 यूरो देने पड़ते हैं। यदि आप घर आउटस्कर्ट में लेते हो तो आपको इन बिटवीन 600 to 800 आपका रेंट गिरेगा। जैसे कि मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे जो मेन सिटीज है वहाँ पे रेंट ज्यादा देना पड़ता है। यदि आप अस्तूरियास या मलगा ऐसी दूसरी सिटीज में रहने जाते हो तो रेंट वहाँ पे कम होगा। तो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में घर रेंट पे लेते हो। जब हम स्पेन मूव होते हैं तो हम घर का इस तरह लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जहाँ स्कूल नज़दीक हो, हमारा ऑफिस नज़दीक हो, सुपरमार्केट नज़दीक हो, इधर हॉस्पिटल नज़दीक हो। तो फिर एजेंट को ढूंढना पड़ता है, उसके लिए कमीशन देना पड़ता है। तो ऐसे कोई वेबसाइट्स है इजी तरह से हम घर का लोकेशन ढूंढ सके? एक्चुअली देयर आर मेनी वेबसाइट्स लाइक आइडियालिस्टा, फोटोकासा। आप जहाँ रहने आ रहे हो वो एरिया को आप वो आइडियालिस्टा की लोकेशन में मार्क कर दो और आप वहाँ सर्च में फिल्टर डाल दो और आपको एक थोड़ी रफ आइडिया आ जाएगी कि आपको इस एरिया में कितना रेंट देना पड़ रहा है। यदि आपको इस एरिया में रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है तो आप नियर बाय लोकेशन देख सकते हो जहाँ आपको रेंट कम देना पड़े, तो वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे घर के रेंट के बारे में बताते हैं कि मुझे ऑफिस के नज़दीक घर चाहिए था, तो मुझे वहाँ पे 1200 रेंट देना पड़ता था। उसमें स्विमिंग पूल, बच्चों का खेलने का पार्क और पादेल ये सब सुविधा थी। और ये घर भी 3 BHK था और कुछ 120 स्क्वायर मीटर था। तो डिपेंड करता है कि आपको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट वेरी हो जाती है। वैसे तो घर रेंट पे लेने के भी बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस और होम इंश्योरेंस। एक कुछ देना नहीं पड़ता, बस घर का जो रेंट दे दो और बस हो गया। यदि आप रेंट के घर में रह रहे हो और अचानक से कुछ भी इश्यू हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, फ्रिज का कुछ इश्यू हो गया, गैस का कुछ इश्यू हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ओनर वो देख लेगा। यस, यदि कुछ भी इशू होता है यू हैव टू जस्ट इन्फॉर्म योर ओनर एंड ही विल टेक केयर ऑफ दैट। तो आपको जस्ट रेंट का पे करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ये बात आप जान लो कि आप सिटी में रहते हो और आपका ऑफिस वहाँ से नज़दीक नहीं है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है 1 मंथली, 6 मंथ और ईयरली पासेस अवेलेबल है। ऑन एन एवरेज मंथली जो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पास है वो 54 यूरो है। यदि आप मंथली ट्रैवल नहीं करते हो, आपको कभी कभार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होता है, तो यहाँ एक पास मिलता है, उसकी कॉस्ट है 12.5 यूरो और उसमें आप 10 जर्नी कर सकते हो। आपको पता ही है हमारे पास कार है तो कार का इंश्योरेंस, कार का EMI, कार का फ्यूल और कार का मेंटेनेंस, ये सभी पकड़ के मंथली हमें 200 यूरो देने पड़ते हैं। तो ये फिर भी डिपेंड करता है आप कौन सी कार ले रहे हो और कौन सा इंश्योरेंस ले रहे हो, आप कितना ट्रैवल करते हो। नेक्स्ट हमारा खर्चा है वो है ग्रोसरी स्टोर। खाने पीने का खर्चा भी हमारा फिक्स खर्चा ही होता है। यहाँ पे जो हमारा ऑन एन एवरेज, हम फैमिली रहते हैं तो ऑन एन एवरेज हमारा जो खर्चा है महीने का वो 600 यूरो है।
हम इंडियन है, हमें इंडियन स्पाइस, इंडियन सामान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो गेहूं का आटा है, चावल है, वो अलग है, तो हमें हमारी टेस्ट चाहिए होती है। तो हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, तो हमारा जो ऑन एन एवरेज इंडियन स्टोर का जो मंथली खर्चा है वो 150 यूरो तक है, कभी कभी 200 यूरो तक जाता है। यदि आपको ऑफिस से फूड कूपन मिल रहे हैं तो ये ग्रोसरी स्टोर्स में आप ये यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट खर्चा है वो है इलेक्ट्रिक बिल। वो भी फिर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम कितना डेस्क यूज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चे घर पे है तो टीवी कितना ऑन हो रहा है, हम किचन कितना कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे फ्रिज है, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, हमारा खाना भी इलेक्ट्रिक प्लेट पे होता है तो वो कितना कंज्यूम हो रहा है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक बिल। यस, यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनियां है, जैसे नातुर्गी है, इबर्ड्रोला है, इंदेसा है, तो उनके ऊपर अपने अपने प्लान होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का प्लाना है, प्लान ABC ऐसे होते हैं, तो आप पकड़ लो इन बिटवीन 80 to 100 यूरो आपका इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस मंथली होगा। तो नेक्स्ट खर्चा है वाटर बिल, जो यहाँ फिर डिपेंड रहता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। तो मैं मेरा बताती हूँ, हम घर में 4 लोग हैं तो हमारा 50 यूरो तक वाटर बिल आता है। नेक्स्ट खर्चा है यहाँ का गैस बिल। यहाँ विंटर सीज़न में घर में हीटर चलाना पड़ता है, वो भी गैस पे चलता है। यहाँ पे जो गर्म पानी आता है वो भी गैस पे चलता है, तो अगेन हमें एक गैस बिल अलग से देना पड़ता है। और विंटर सीजन में एक गैस का कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो आपको बिल इन बिटवीन 100 to 150 पे आ जाएगा, डिपेंड अपॉन आपका घर 2 BHK 3 BHK है, आप हर बेडरूम में हीटर चलाते हो या ओनली हॉल में चलाते हो, तो ये बिल डिपेंड करेगा। तो आप पकड़ लो इन बिटवीन 100 to 150 यूरोज़ इन विंटर सीज़न। बाकी समर और अदर सीज़न में आप सिर्फ गर्म पानी यूज़ करोगे तो आपका बिल 50 यूरो तक आ जाएगा। तो आप मंथली आप एवरेज पकड़ लो 100 यूरोज़। मोबाइल और इंटरनेट, इसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता, ये हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है। जैसे हमारा जो है वाईफाई और मोबाइल कार्ड, ये सब पकड़ के हमारा 80 यूरो तक खर्चा होता है। उसमें भी आप अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स इस तरह के सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसका 20 यूरो हमारा खर्चा है। फिर आप डिपेंड करता है आप कौन से प्लान ले रहे हो। ऑन इंटरनेट यू विल फाइंड मेनी ऑप्शंस। यहाँ पे डिजी है, मास मोबाइल है, वोडाफोन है, देयर आर मेनी कंपनीज और आपको बहुत अच्छे ऑफर्स दे देंगे। घर का रेंट देने के बाद एक बड़ा एक्सपेंस आता है, वो है बच्चों का एजुकेशन। आप सिंगल हो, आप कपल हो तो ये खर्चा आपके लिए नहीं है, बट एज अ फैमिली हो, आपके किड्स है तो एजुकेशन एक बड़ा मैटर करता है फिक्स एक्सपेंस का। यस, यदि आप लॉन्ग टर्म स्पेन में रहना चाहते हो तो यहाँ का जो लोकल एजुकेशन है, स्पेनिश सिस्टम, दैट इज़ फ्री। यदि आप एक्सपैक्ट करके आ रहे हो तो कंपनी बच्चों का एजुकेशन स्पॉन्सर करती है। यदि आपकी कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती तो ब्रिटिश एजुकेशन पे 800 to 1000 यूरो यू हैव टू पे। तो ये सब इंडिविजुअल डिसीजन है, आप बच्चों को स्पेनिश सिस्टम में पढ़ाना चाहते हो या आप बच्चों को ब्रिटिश स्कूल में पढ़वाना चाहते हो। एक्चुअली ये एक बड़ा जंक हो गया एजुकेशन एक्सपेंस का। यस, तो इसके लिए मैंने स्पेनिश एजुकेशन सिस्टम में एक ब्लॉग बनाया है, आप वो ज़रूर देखिए। ईटिंग आउट, ये भी हमारा एक फिक्स खर्चा हो सकता है। हमारा ऑन एन एवरेज ये खर्चा 200 यूरो है। रेस्टोरेंट का खर्चा वो भी एक प्रकार से सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये फिर से आपके ऊपर ही डिपेंड है, आप कितना बाहर खाना चाहते हो, आपको बाहर का फूड कितना पसंद है। उसमें भी आप इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हो या लोकल रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, कहाँ पे खा रहे हो। यहाँ पे मेनू दे दिया, एक अच्छी कंसेप्ट है, मीन्स मेनू, डे ऑफ द मेनू। ये 12 से 15 यूरो तक मिलता है। ये मंडे टू फ्राइडे लंच टाइम में मिलता है। इसमें आपको एपेटाइजर, मेन कोर्स, ड्रिंक, स्वीट ये एक ही मेनू में मिल जाएगा। इस तरह आप अलग अलग रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हो, जैसे कि जापानीज़ है, अर्जेंटीना है, लैटिन है, इटालियन है, स्पेनिश है और इंडियन तो है ही। तो ये सारे फूड आप ट्राई कर सकते हो कम बजट में, तो आपका जो ईटिंग आउट का एक्सपेंस है वो कम होगा। इसके बाद जो हमारा खर्चा आता है वो है ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग। ये भी एक एक्सपेंस है, पर इसका खर्चा निकालना मुश्किल है, क्योंकि कभी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, कभी शॉपिंग ज़्यादा होती है। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है। मैंने इसीलिए शॉपिंग के लिए ब्लैक फ्राइडे, समर सेल, विंटर सेल इस तरह के ब्लॉग बनाए हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप सेल में शॉपिंग करो तो आपका जो खर्चा है वो कम आएगा। इस तरह जो ट्रैवल एंड शॉपिंग का ऑन एन एवरेज हमारा जो खर्चा है ईयरली वो 3000 यूरो है, और उसको मंथली पकड़ा जाए तो 250 यूरो आता है। और जो विद इन यूरोप जो हम घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने अभी बताया। फिक्स खर्चे के बारे में बात करूँ तो हमारा जो बड़ा खर्चा है वो है इंडिया ट्रिप। तो इसमें आप इंडिया ट्रिप एक फिक्स एक्सपेंस पकड़ो। हमारा जो ऑन एन एवरेज इंडिया ट्रिप है वो पर पर्सन 600 यूरो आता है। आप इंडिया जा रहे हो तो यहाँ पे शॉपिंग करनी पड़ती है, फिर इंडिया जाके शॉपिंग करनी पड़ती है, फिर वहाँ घूमना होता है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है। फिर ये सब सब्जेक्टिव है। अभी हम नेक्स्ट खर्चे के बारे में बात करेंगे, वो है मेडिकल इंश्योरेंस। यहाँ तो इंश्योरेंस की बड़ी मार है। आपको होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस एक्सेट्रा इंश्योरेंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है। आप जो सोशल सिक्योरिटी पे करते हो उसमें वो कवर हो जाता है। यदि आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपका महीने का 50 यूरो पर पर्सन तो जाएगा। तो यहाँ जो फिक्स एक्सपेंस है, मंथली रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल है, गैस बिल है, एजुकेशन है, ट्रैवल है एक्सेट्रा, वो सभी जो एक्सपेंस है, उतना जो हमारा जो खर्चा है वो 3000 यूरो ऑलमोस्ट है। इस तरह सभी मोटे मोटे खर्चे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हमारे इतने खर्चे हो रहे हैं तो आपके भी इतने खर्चे हो सकते हैं, तो आप इस तरह कैलकुलेट कर लो। मुझे पता है ये वीडियो आपको ज़रूर काफ़ी हद तक हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और स्पेन भ्रमण के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ स्पेन भ्रमण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह हम जानकारी पे वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप भी कमेंट सेक्शन में आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस बारे में हमें लिखिए। हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। स्पेन आना चाहिए, स्पेन क्यों नहीं आना चाहिए, स्पेन का एजुकेशन, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाए हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वो ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करते रहिए। इस तरह नई नई जानकारी के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। Adiós, hasta pronto.